प्रोफेसर संगीत रागी, और मैं चाह रहा हूं जरा यहां से शुरू करिए। जो अमित शाह ने कहा था, प्रधानमंत्री ने भी बिल्कुल वही कहा, चुनावी बॉन्ड का विरोध करने वालों को पछताना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? संगीत रागी। देखिए, प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है और वो बहुत सही भी किया है। मुझे लगता है कि ये सबको जानना चाहिए कि आज के दिन में इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण कम से कम आज सभी को पता लग रहा है, क्योंकि कंपनी भी अपने बैलेंस शीट में इसको रिफ्लेक्ट करती है और पॉलिटिकल पार्टियां भी इसके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए ये कम से कम ट्रांसपेरेंसी आई है। तो कम से कम आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, हम सब मानने के लिए बाध्य हैं, हम सब उस निर्णय का सम्मान करते हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि एक सेक्रेसी का भी क्लॉज था जिसके आधार पर लोगों ने पैसा दिया था इसमें, और मुझे लगता था इस चीज को विचार नहीं किया गया। ये बड़ा ध्यान देने योग्य बात है। और प्रधानमंत्री क्या बात इसलिए मैं कि 1998 में भारत के एक बहुत प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें कॉरपोरेट फंडिंग के बारे में था। मैं उस अखबार का नाम नहीं निकालता हूं, बट वो ITO से ही बहुत बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, सबसे बड़ा अखबार उस समय हुआ, अगर आज भी है वो। उसने बताया था कि किस प्रकार से कॉरपोरेट फंडिंग धीरे धीरे राम मंदिर मूवमेंट के बाद कांग्रेस को कम होती गई है, और वो एक निशाना है कि भारतीय जनता पार्टी का राइज और कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन, इन दोनों के बीच में बड़ा एक इंटरेस्टिंग कोरिलेशन वो निकाला था उस अखबार ने। तो देखिए, वो बहुत सही भी है, आपने दिखाया भी कि जो पार्टी ज्यादा ताकतवर होती है लोग उससे ज्यादा जुड़ते हैं, लोग उसी को पैसा देते हैं। जो पार्टी फिसिड्डी हो उसके साथ क्यों जुड़ेगा। जैसे टीआरपी का जिक्र किया गडकरी जी ने, जिसकी टीआरपी ज्यादा होगी उससे ज्यादा मिलेगा। सच्चाई भी यही है। कांग्रेस पार्टी आज के दिन में एक क्षेत्रीय पार्टी की भूमिका में आ गई है। ऐसी स्थिति में कोई भी कांग्रेस पर दांव लगाना नहीं चाहेगा। एक दूसरी बात, जरा अरविंद केजरीवाल पर बात करते हैं। देखिए, मुझे नहीं मालूम था कि शराब भी एक विचारधारा है। अरविंद केजरीवाल एक नई उम्मीदें जगाया था, भारतीय राजनीति में एक नई रोशनी लेकर के आए थे। उन तमाम लोगों को आज धक्का लगा होगा जो एक ईमानदार राजनीति के लिए भारतीय राजनीति में अपना कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ करके आए थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंटशिप छोड़ करके आए थे। आज उनको लग रहा है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए नैतिकता की सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं। तीसरी बात, देखिए, जो कुछ भी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ठीक नहीं कर रहे हैं। वे बताना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ईडी जो है वो जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रही है, लेकिन आपको वो सारे कोर्ट तय कर रही है। यदि आज आपको बेल नहीं मिला है तो जेल में गए तो आप कोर्ट के आदेश पर गए हैं। कोर्ट ने ईडी के तर्कों को सुना है, हाई कोर्ट ने ईडी के तर्कों को सुना है, इसके आधार पर आप जेल दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आपको जेल नहीं भेजा है, ईडी और कोर्ट ने आपको जेल भेजा है। सीबीआई के पास, सरकार के पास, संगीत रागी, इतनी ताकत तो होती है ना कि कोर्ट में किस केस को लेकर जाना है, कितनी ताकत से लड़ना है, किसको क्लीन चिट दे देनी है, किसके केस को ठंडे बस्ते में डाल देना है। मानक इस देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ताकतवर वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी जी का नाम आता है, कपिल सिब्बल जी का नाम आता है, और ये सारे लोग ने केस लड़ा है। कम से कम अभिषेक मनु सिंघवी को तो आप मान करके चलेंगे कि ये देश के कुछ गिने 3-4 बड़े वकीलों में से इनका नाम आता है। वो ठीक है, चलिए, मैंने मान लिया। लेकिन ये बताइए, निर्मला सीतारमण भी जब कहती हैं और सिर्फ सीधे सीधे कहती हैं कि हाँ कोई भी आ सकता है बीजेपी में, तो कहां गई नैतिकता? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, कई बार राजनीति में, कई बार मैं मानता हूं, गंगा में बहुत सारे पनाले मिलते हैं, लेकिन वो गंगा थोड़ी दूषित जरूर होती है, लेकिन वो गंगा ही रहती है। एक दूसरा एक तर्क मैं आपको दे रहा हूं, मतलब वॉशिंग मशीन ही हो गई बेसिकली। हाँ, देखिए, दूसरा एक तर्क दे रहा हूं मैं आपको, कुरुक्षेत्र के धर्मयुद्ध में शकुनियों को और दुशासनों को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो कर्ण हो,
चाहे वो द्रोणाचार्य हो, सबको छल से मरवाया, क्योंकि वो धर्मयुद्ध था। भारत अपनी विरासत और वैभव की दिशा में आगे बढ़े या इन शकुनियों और दुर्योधनों के हाथ में चला जाए 2024 में, इसके लिए जिसका भी समर्थन प्राप्त हो, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है, मान लिया। लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी, राहुल गांधी कह रहे हैं आप जितनी अति करनी है कर लीजिए, लेकिन मैच फिक्स करके चुनाव जीत के आपने संविधान को हाथ लगाया तो देश में आग लग जाएगी। अब अति हो रही है, मतलब राहुल गांधी ये इशारा कर रहे हैं। देखिए, दो बातें और मैं मानक बहुत गंभीरता से जिक्र करना चाहता हूं। आपका चूंकि बहुत प्रतिष्ठित चैनल और देखा जाता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका से टिप्पणी आई, जर्मनी से टिप्पणी आई और यूएन के तरफ से टिप्पणी आई, और हमारे पॉलिटिकल पार्टियों ने भी इसका विरोध न करके रादर देन उसके बारे में कहा कि देखिए बाहर से भी आ रहा है। कई बार मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन पर ऐसी टिप्पणी क्यों नहीं थी? क्या फोर्ड फाउंडेशन से अपनी चीजों को, रसूख को खड़ा करने वाले और मैग्सेसे अवार्ड से खड़ा करने वाले पश्चिम की ताकतों ने ही तो अरविंद केजरीवाल को भारतीय राजनीति में नहीं खड़ा किया? ये मेरा एक प्रश्न है। मुझे लगता है इस देश के हर संजीदा व्यक्ति को सोचना चाहिए। आरोप लगा रहे हैं आप भी, ऐसा प्रोफेसर संगीत रागी, क्यों, क्या कारण है? कैसी बात कर रहे हैं आप? जर्मनी के करोड़ों वोट लेती है आम आदमी पार्टी, दिल्ली में कितने चुनाव जीती है, दो राज्यों में उसकी सरकारें हैं। आप कह रहे हैं कि विदेशी फंडिंग से वो पार्टी चल रही है जो 2 राज्यों में सरकार चला रही है, देश की राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। मैंने सिर्फ विदेशी फंडिंग नहीं कही है। आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, खालिस्तानी आतंकवादी ने कहा है कि हमने अरविंद केजरीवाल को 135 करोड़ दिया था। प्रोफेसर देवेंद्र सिंह भुल्लर का उसने नाम लिया है। कुमार विश्वास ने उस समय भी आरोप लगाया था। मैंने आपसे राहुल गांधी पर सवाल पूछना, आपने अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को लपेट लिया। कहने का मतलब आपका आरोप यह है कि सब मिले हुए हैं, सब विदेशी हाथ है इनके पीछे। मैं राहुल गांधी पर भी मैं बोल रहा हूं, राहुल गांधी पर भी मैं जिक्र कर रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी कई बार ऐसी चीजें बोल देते हैं कि मैं कई बार ये समझता हूं कि आप उनको छोड़ दीजिए। उनको ये नहीं समझ है कि वो क्या बोल रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा। यदि वो जानबूझ करके वाकई बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या वो जातीय जनगणना पर आग लगाना चाहते थे? कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग 2019 में भी उनको करने हैं। क्या जॉर्ज सोरेस के एजेंडे को राहुल गांधी इस देश में आगे बढ़ाना चाहते हैं? मैं समझ गया, बिल्कुल वही आरोप, पहले आदिल अहमद खान।